था कर्व फिटिंग स्ट्रेट लाइन की। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पैराबोला की कर्व फिटिंग हम कैसे करेंगे। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन को, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, तो इसको हम 3 इक्वेशंस में डिवाइड करेंगे। पहली इक्वेशन क्या है, सिग्मा y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स क्यूब। एंड थर्ड इक्वेशन क्या होगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा क्यूब प्लस सी सिग्मा रेज़ टू पावर 4। तो अगर ये इक्वेशंस याद करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर आप इसके पीछे का लॉजिक समझो तो बहुत आसान हो जाएगा। हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, ए एक्स प्लस बी। इसमें हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सेकेंड इक्वेशन क्या थी, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इधर क्या है, सबसे पहली इक्वेशन क्या होती है, हम इधर वाले का सम इधर लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट होता है ए, जिसके साथ हमारा एक्स होता है, उसके साथ हम लिखते हैं एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और प्लस बी सिग्मा एक्स। आगे हमने ये करना है, बस इस इक्वेशन में एक्स से इंटू कर देना है, तो सिग्मा एक्स वाई, और यहाँ पे क्या होगा एन एक्स, मतलब कि हमने जितनी भी टर्म्स है उसको एक्स से मल्टीप्लाई, मतलब उनका सम कितना, मतलब यहाँ पे सिग्मा एक्स बन जाएगा, ठीक है, प्लस बी और एक्स को इससे मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही करके हमने ये हमारी 2 इक्वेशन लाइन, क्योंकि हम पैराबोला में जाएं तो यहाँ पे हमने एक एक्स से मल्टीप्लाई करा हुआ है इस इक्वेशन को, और यहाँ से हमने एक और बार इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो थर्ड वाली इक्वेशन आ गई। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हम ऐसे कोई भी इक्वेशन है पैराबोला की, इन 3 इक्वेशंस की मदद से हम उसको क्या करेंगे, मतलब कर्व फिट करेंगे हम पैराबोला का। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे सीखते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 और y की वैल्यू है 1, 1.8, 1.3, 2.5, 6.3। सो पैराबोला के कर्व फिटिंग के लिए हमने ये एग्जांपल लिया, जिसमें कि हमारी x की वैल्यू ये गिवन है और y की वैल्यू हमें ये गिवन है। ये हमें गिवन नहीं है, ये हम खुद कैलकुलेट करेंगे। सो हमने जो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको इस 3 इक्वेशन में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें कौन कौन से कॉलम बनाना है। पहले हम टेबल बनाते हैं कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा वाई हमारा यहाँ से कैलकुलेट होगा, एन हमारा टोटल टर्म्स कितनी है जैसे कि 5 है, और सिग्मा एक्स हमारे यहाँ से कैलकुलेट होगा। एक्स स्क्वायर के लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, तो हम इधर एक एक्स स्क्वायर के लिए कॉलम बना लेंगे। उसके बाद हम एक एक्स वाई का कॉलम बनाएंगे, और फिर सिग्मा एक्स भी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर भी है, और एक्स क्यूब का हमने एक कॉलम बना लिया। अगली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई हमारे पास नहीं है, तो हम एक उसका कॉलम बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कॉलम भी है, एक्स क्यूब का भी है, तो एक्स 4 का हमने यहाँ पे बना लिया। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो अब हम आगे एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे। तो 0 इंटू 1 इज 0 एंड 1 इंटू 1.8 इज 1.8। ओके, बाकी हम कैलकुलेटर से करते हैं ताकि ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, 1.3 इंटू 2, 1.3 इंटू 2 डेट इज़ 2.6 एंड 2.5 इंटू 3, 2.5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 7.5 एंड 6.3 इंटू 2, 6.3 इंटू 2 दैट इज़ 12.6। ठीक है, तो फिर आगे हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्स क्यूब कैलकुलेट करना है। तो 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्यूब कैलकुलेट करना था। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27 एंड 4 का क्यूब क्या होगा 4 4 16, 16 4 64। और उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू वाई, मतलब इस चीज़ को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 0 का 0, 1.8 और 1.3 इंटू 4, 1.3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 5.2
एंड उसके बाद हमारा क्या है 9 इंटू 2.5, 9 इंटू 2.5 इज 22.5 एंड 16 इंटू 6.3 जो कि क्या है हमारा 100.8। उसके बाद हमने x4 को कैलकुलेट करना है, मतलब हम x क्यूब को इंटू x कर देते हैं, तो 0 1 एंड देन 8 2 ज़ा 16, 27 3 ज़ा 27 इंटू 3 इज़ 81 एंड देन 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 इज़ 256। तो हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया। अब हम इन सब का क्या करेंगे, सम करेंगे, फिर हम अपनी इन सब चीज़ों को इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैंने पहले से कैलकुलेट करा हुआ है। x का सम हमारा आ रहा है 10, y का सम हमारा आ रहा है 12.9, इसका आ रहा है 30, xy का सम आ रहा है 37.1 एंड x क्यूब का सम आ रहा है 100 एंड इसका आ रहा है हमारा सम 130.3 और इसका सम आ रहा है 354। ओके, तो अब हम इन सब की वैल्यूज़ को हम इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या आती है, सिग्मा y इज इक्वल्स टू NA प्लस बी सिग्मा x प्लस सी सिग्मा x स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो सिग्मा y की वैल्यू हमारी क्या है 12.9 इज इक्वल्स टू n हमारा 5 है इंटू a, और सिग्मा x की वैल्यू है हमारी 10b प्लस सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू है 30c। ओके, उसके बाद हमने अगली इक्वेशन क्या थी, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स क्यूब। सो हेयर हम आगे क्या करेंगे, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारी 37.1 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है 10a प्लस, फटाफट करते हैं, 30b 100c। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। हमारी थर्ड इक्वेशन क्या होगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स क्यूब प्लस सी सिग्मा एक्स 4। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है 130.3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब 30a प्लस 100b प्लस 354c। तो हमारी ये तीन इक्वेशन बन गई हैं। अब हम इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हम इन तीन कैलकुलेशन को सॉल्व करने हैं, हम कैलकुलेटर से सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि fx 100 वाला मतलब काफ़ी और भी कैलकुलेटर होते हैं, पर उसमें इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड नहीं होता है, पर जिस कैलकुलेटर में ये इंटीग्रेशन का साइन होगा उसमें मतलब कि वहाँ पर इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं उस कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमने सबसे के पहले क्या करना है, मोड पे क्लिक करना है एंड उसके बाद हमने क्या करना है, हम मोड पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इक्वेशन वाला ऑप्शन आ गया, तो इक्वेशन के नीचे 1 लिखा हुआ है तो 1 पे क्लिक करेंगे। अब हमारे कितने अननोन्स हैं, मतलब हमारे कितने वेरिएबल्स हैं, तो हमारे इसमें इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, एक a एक b और एक c। तो हम इधर हम 3 करेंगे कि 3 वेरिएबल्स हैं। तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे, a1 की वैल्यू हमारे जैसे ये हमने क्या लिखी 5, उसके बाद b1 की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन में 10 और c1 की वैल्यू क्या है 30 और ये d1 मीन्स आपका कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट क्या है 12.9 हमारा कांस्टेंट है। तो अब a2 मतलब अगली इक्वेशन में a2 की वैल्यू क्या है 10 और इसकी 30 एंड देन 100 और कांस्टेंट हमारा क्या है 37.1। अब a3 में हमारी वैल्यू क्या है 30, b3 क्या है 100 और 354 और उसके बाद ये क्या है 130.3। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे आ गया कि जो हमारा x है मतलब a उसकी वैल्यू क्या है 1.420 एंड y की वैल्यू क्या है, आपको दिख रहा होगा कैलकुलेटर में, y की वैल्यू क्या है -107 और z की वैल्यू मतलब ये y हमारा इधर क्या है b और c और z हमारा c है, तो c की वैल्यू क्या है 0.550। तो ये हमारी a b c की वैल्यू आ गई है। तो हम इसको इक्वेशन में लिख देंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ये bx
प्लस सी एक्स स्क्वेयर, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। तो y इज इक्वल्स टू 1.420 प्लस यहाँ पे -1.07x प्लस c इंटू 0.550। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, 1.420 माइनस 1.07x प्लस 0.55c। तो ये हमारी पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है और हमने इसको पैराबोला में फिट कर दिया है। तो ये हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का पढ़ लिया है, पैराबोला की फिटिंग पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फिटिंग। तो थैंक यू।